देखो, इस सवाल में तुम्हें कहा गया है कि अगर इस इक्वेशन के ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस टू सी एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस टू सी एक्स प्लस ए बी लिखा हुआ है वहाँ पर, ठीक है क्या? अगर इस इक्वेशन के रूट्स अगर तुम्हारे पास रियल अनइक्वल है, रियल अनइक्वल से तुम क्या समझते हो? डी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है एक बात। अच्छा, रियल अनइक्वल है, देन प्रूव दैट द इक्वेशन, और एक बड़ी भारी भरकम सी इक्वेशन दी हुई है, हैज नो रियल रूट्स। इसका मतलब डी लेस देन जीरो अपने को ये चीज़ प्रूव करनी है। तो ये काफ़ी साधारण सा एल्जेब्रिक सवाल है। इसमें कि सिंपली ये बात बोली जा रही है, डी ग्रेटर देन जीरो यानी सी और ए और बी में कुछ कंडीशंस यहाँ पर तुमको मिल जाएगी। जैसी तुम ये वाली चीज़ लगाओगे, इन उस कंडीशन के बिना पर उस चीज़ को गिवन मानते हुए तुम्हें इसका जो डी है वो तुम्हें दिखाना है कि वो लेस देन जीरो है, ठीक है क्या? तो सवाल होपफुली तुम्हें क्लियर होगा। अगर इस इक्वेशन के रूट्स, इसको इक्वेशन नंबर वन बोल लेता हूँ मैं, इसको वन बोल लेता हूँ, इसको टू बोल लेता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर टू बोल लेता हूँ। इक्वेशन नंबर वन के रूट्स अगर रियल अनइक्वल है, इसका मतलब पहली इक्वेशन का अगर डी ग्रेटर देन जीरो है तो उसमें तुम्हें ये शो करना है कि दूसरी इक्वेशन का डी लेस देन जीरो है। तो ये तुम्हारे पास गिवन है और ये तुम्हें प्रूफ करना है। प्रूव, ठीक है क्या? प्रूव दैट, ठीक है बात। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सवाल करने के लिए देखो, सबसे पहले जो चीज मेरे को गिवन है, ऐसा मैं इसको बोल देता हूँ, लेट, सबसे पहले तो द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू सी एक्स प्लस ए बी equals to 0 be d1 and that of x square minus twice of a plus b, ठीक है, x plus a square plus b square plus 2c square equals to 0 b d2, ऐसा बोल लेते हैं अपन, ठीक है के बाद। अच्छा, इसमें मुझे ये चीज गिवन है कि d1 इज लेस देन जीरो, ठीक है क्या? ये गिवन है ना मेरे को, सॉरी, d1 इज ग्रेटर देन जीरो as roots are real unequal, ठीक है के बाद। अच्छा, और दूसरी जो चीज मेरे को गिवन है वो क्या है? d2 इज लेस देन जीरो। वो मेरे को एक्चुअल में प्रूव करना है, गिवन ये है। और फिर टू शो, ठीक है क्या? इसका गिवन का g तुम्हारे पास कैपिटल होना चाहिए, गिवन ऐसा, टू शो d2 इज एक्चुअली लेस देन जीरो, ठीक है क्या? दैट इज रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, ये चीज अपने को शो करनी है, ठीक है के बाद ऐसा। अच्छा, अब देखो जो गिवन है अपने को उसको अगर अपन लिखें, ठीक है क्या? d1 ग्रेटर देन जीरो इंप्लाइज दैट, अब उसका सॉल्यूशन तुम लिखना शुरू करना, ठीक है क्या? d1 ग्रेटर देन जीरो इंप्लाइज दैट b स्क्वायर, ठीक है क्या, 2c का होल स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स a इंटू सी, ठीक है क्या, इज ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब हो जाएगा तुम्हारे पास 4c स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स ए बी इज ग्रेटर देन जीरो। फोर को कॉमन लेकर कट ऑफ अगर तुम करो तो सी स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन जीरो। ये एक इनइक्वालिटी आ रही है मेरे पास, इसको मैं इक्वेशन नंबर वन डाल लेता हूँ, ठीक है। नाउ d2 इक्वल्स कितना आ रहा है मेरे पास? देखो, बी स्क्वायर यानी माइनस टू टाइम्स ए प्लस बी, इस पूरी चीज का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स ए, ठीक है क्या, इंटू सी, ऐसा। सी तुम्हारे पास कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर, ऐसा, ठीक है एक बार। ये d2 आ जाता है मेरे पास। अच्छा, अब ये जो d2 है इसको अगर थोड़ा सा अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये चीज आ जाएगी मेरे पास, फोर टाइम्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर, ठीक है एक बार। ये चीज आ जाती है। अब देखो तुम्हारे पास फोर को तो पूरा बाहर रखो, अंदर देखो क्या बनेगा अपने पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस टू सी स्क्वायर, ठीक है क्या? ए स्क्वायर गया, बी स्क्वायर गया, ठीक है क्या? इसमें से अगर टू अगर तुम और अगर कॉमन निकाल लो तो बचेगा तुम्हारे पास एट टाइम्स ए बी माइनस सी स्क्वायर, ठीक है बात। नाउ इट इज गिवन टू मी दैट सी स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन जीरो। दोनों साइड अगर मैं नेगेटिव साइन से अगर मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है क्या, तो वो चीज बन के आएगी मेरे पास ए बी माइनस सी स्क्वायर इज लेस देन जीरो, ठीक है। इसको तुम एक्चुअल में इक्वेशन नंबर वन पुट अप करो, ऊपर वाले को नहीं, ठीक है बात। तो दोनों साइड नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करने के बाद इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है ना, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। अब देखो
अब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दिस इज लेस देन, ठीक है क्या, सिंस ए बी माइनस सी स्क्वायर इज लेस देन जीरो, ठीक है क्या, फ्रॉम वन, ऐसा लिख लो इसको यहाँ पर। Therefore 8 times AB minus C square is also less than 0, ठीक है क्या बात। implies that तुम ऐसा बोल सकते हो कि D2 is less than 0, ठीक है क्या। implies that roots of that is roots of second equation, ठीक है क्या, या फिर मैं कहूँ roots do not exist, इसके बाद डायरेक्टली ऐसा लिखो, roots do not exist are unreal, ठीक है क्या, hence proved, उसके बाद ऐसा लिख देना, ठीक है क्या। यही चीज अपने को प्रूव भी करनी थी कि D2 कैसा तुम्हारे पास लेस देन जीरो होगा। उसमें जिस चीज का हम लोगों ने इस्तेमाल किया वो ये थी कि भाई ए बी माइनस सी स्क्वायर इज लेस देन जीरो, ठीक है क्या। अगर ये चीज पूरी नेगेटिव है मेरे पास तो उसमें एक पॉजिटिव क्वांटिटी अगर मल्टीप्लाई होगी जो कि यहाँ पर 8 है तो वो भी पूरा ओवरऑल नेगेटिव होगा। तो इस तरह से मैंने ये प्रूव कर लिया कि D2 इज लेस देन जीरो, ठीक है के बाद ये मेरे पास गिवन था D1 इज ग्रेटर देन जीरो, उससे मेरे पास ये आ गया ए बी माइनस सी स्क्वायर इज लेस देन जीरो। और मुझे प्रूव करने के लिए कहा गया था कि ये जो क्वांटिटी है मेरे पास, ठीक है क्या, ये मेरे पास लेस देन जीरो होगी। तो इस चीज का इक्वेशन नंबर 1 का इस्तेमाल करते हुए वो मैंने बड़ी आसानी से फिर यहाँ पर प्रूव करके दिखा दिया है, ठीक है क्या। D2 लेस देन जीरो यानी कि रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट ऑफ सेकंड इक्वेशन, ठीक है क्या, और यही चीज मुझे प्रूव करनी थी, ठीक है बात। तो बहुत ही सादा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा अलजेब्रिक सवाल है, बस जो चीजें लिखी हुई है तुम्हारे सामने सवाल में, ठीक है क्या, जैसे उसमें लिखा हुआ था कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल और अनइक्वल है, इसका मतलब उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव है। दूसरी बात, इस इक्वेशन का हम लोगों को प्रूव करना था कि उसके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, इसका मतलब उसके डिस्क्रिमिनेंट को हमें दिखाना था कि वो नेगेटिव है, ठीक है बात। और वो हम लोगों ने बिल्कुल बेहतर तरीके से शो यहाँ पर कर दिया, बहुत ही एफिशिएंटली, ठीक है बात। तो अगले इलस्ट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह के अलजेब्रिक सवालों में ध्यान रखना, सवाल को ठीक तरह से समझना, डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो सारी सारी आइडेंटिटीज होती हैं जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, इस तरह की सारी आइडेंटिटीज के साथ तुम्हारा यूज टू होना, तुम्हारा फेमिलियर होना, दैट इज अ मस्ट, ठीक है क्या। और उसके बाद फिर चीजें जो लिखी हुई हैं, जो वर्बल जो उसमें कम्युनिकेशन तुम्हारे साथ की जा रही है, ठीक है क्या, जैसे रूट्स रियल अनइक्वल हैं, जैसे रूट्स रियल इक्वल हैं, उस चीजों को इक्वेशंस में तुम ट्रांसलेट करोगे इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट का इस्तेमाल करते हुए उसको इक्वेशन फॉर्म में, ठीक है, इनइक्वालिटी के फॉर्म में हो सकता है, इक्वेशन के फॉर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में कैसे, डी इक्वल्स टू जीरो, इनइक्वालिटी के फॉर्म में कैसे, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो या डी लेस देन जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो, इस तरह की इनइक्वालिटी या इक्वालिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करके बस ईमानदारी से अपना काम आगे करते जाना है, इस तरीके से तुम सॉल्यूशन तक पहुंच जाओगे, ठीक है बात। ओके देन अगले इलस्ट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं।